हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से एलिमेंट्स के सेल और सब सेल में फिल किया जाना है वो हम इसमें देखेंगे। एलिमेंट 1 से 30 तक। फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 1s1। ये जो 1 है ये शो करता है सेल को, S है वो बताता है सब सेल को, और जो ऊपर जो 1 है ये दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मीन्स जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल के S सब सेल में जाएगा। सेकंड हीलियम, सिंबल He। 1s2। जैसा कि ऊपर देखा हमने हाइड्रोजन में 1s1 मीन्स जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो होगा 1s2। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सिंबल Li। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेल की लिमिट है कि उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आएगा सेकंड सेल के S सब सेल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1। यहाँ पर कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है He मीन्स हीलियम में फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि नेक्स्ट आया 2s1 में। 4 बेरिलियम, सिंबल Be। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि हीलियम में 2 आ चुके थे, नेक्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आए 2s2 मीन्स सेकंड सेल में। 5 बोरॉन, सिंबल कैपिटल B। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1 मीन्स ऊपर अगर हम S और P के ऊपर जो भी नंबर लिखे हुए हैं यहाँ से हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, कि यहाँ टोटल हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने थे 5। 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 4 हो गए, और जो फिफ्थ है वो है 2p1। नेक्स्ट है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, सिंबल C। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब ऊपर से हम 6 को 6 काउंट ऐड कर सकते हैं। 2 आए फर्स्ट सेल में और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं सेकंड सेल में। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, सिंबल N। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, सिंबल कैपिटल O। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, सिंबल F। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। 10 नियॉन, सिंबल Ne, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल भी कंप्लीट हो गया और सेकंड सेल भी, क्योंकि हमने देखा हुआ है क्वांटम नंबर में भी कि फर्स्ट जो सेल है उसका एक ही सब सेल है, लिमिट है 2, वो वहाँ पर 1s2 कंप्लीट है। सेकंड जो सेल है उसमें 2 सब सेल हैं S और P, S की लिमिट 2, P की 6। तो यहाँ फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 मीन्स नियॉन में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, दोनों सेल कंप्लीट। नेक्स्ट है 11 सोडियम, सिंबल Na। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 1s2 2s2 2p6। ये हमने देखा नियॉन में, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी दोनों सेल। अब जो 11th इलेक्ट्रॉन था वो आएगा थर्ड सेल में मीन्स नेक्स्ट सेल में 3s1। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नियॉन में 2 सेल कंप्लीट थे, तो नियॉन 10 और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 11th है वो है 3s1। 12 मैग्नीशियम, Mg। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम, सिंबल Al। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s
2, 3p1, क्योंकि S में सिर्फ 2 आ सकते हैं, तो यहाँ जो थर्ड सेल शुरू हो गया उसका जो सेकंड S के बाद जो सब सेल है P, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया P में। 14 सिलिकॉन, सिंबल Si, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस, सिंबल P, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। एटॉमिक नंबर 16 सल्फर, सिंबल S, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन, सिंबल Cl, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल है। पहले 1 सेल जो है फर्स्ट है उसकी सबसे कम एनर्जी है, 2 की उससे ज़्यादा है, 3 की उससे ज़्यादा है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल किए जा रहे हैं। 18 आर्गन, Ar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ P की लिमिट है मैक्सिमम 6, तो यहाँ P सब सेल है वो कंप्लीट हो गया 3p6। 19 पोटेशियम, सिंबल K, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहाँ हम देखेंगे कि जो 3d है उसकी बजाय जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट जो 4s है उसमें गया, क्योंकि ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि n प्लस l के अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड होता है। तो जो 3d है और 4s है उसमें n प्लस l के अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड करते हैं, तो 4s की कम होती है, इसलिए 4s में पहले आता। 20 कैल्शियम, Ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। एटॉमिक नंबर 21 एलिमेंट स्कैंडियम, सिंबल Sc, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 कंप्लीट हो चुका है 20 में कैल्शियम में। तो जो 21वां जो इलेक्ट्रॉन है वो आया 3d1। तो ये यहाँ पर D के ऑर्बिटल भरना हमने शुरू कर दिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है 4s2 के बाद D में आने शुरू हुए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। स्कैंडियम में पहले 4s2 में आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में फिल किया जाएगा, लेकिन जो थर्ड सेल है वो सेकंड के बाद है, इसलिए हमने थर्ड जो D है इसको 3p के साथ ही रखा है, 3d। एटॉमिक नंबर 22 एलिमेंट है टाइटेनियम, सिंबल Ti, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और नेक्स्ट जो आया 3d1 के बाद इलेक्ट्रॉन 3d2। एटॉमिक नंबर 23 वेनेडियम, सिंबल V, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। नेक्स्ट है एलिमेंट 24, ये एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, सिंबल Cr। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज है वो देखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अब ध्यान से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, क्योंकि इससे पहले वाले में क्या था 4s2, यहाँ क्या है 4s1 और फिर आया इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 3d5। ये यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उसमें मोर स्टेबिलिटी कहाँ पर है, तो वो दो कंडीशन है कि अगर कोई एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं पर भी हाफ फिल या फुल फिल वाली कंडीशन फॉलो कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू हुई कि जो 4s2 था वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में ऐड होके 3d5 कर पा रहा है। d की लिमिट होती है 10, d5 मीन्स हाफ फिल हो गया, और यहाँ 4s था वो भी s2
फुल था, S1 हाफ। तो यहाँ 3D और 4s दोनों ही हाफ फिल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये जो क्रोमियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज है, और इसी वजह से क्योंकि एक तरीके से एक्सेप्शन है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है हर। 25 मैग्नीज Mn कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि जो अभी जो इलेक्ट्रॉन आया वो 3d6 क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ 3d5 ज़्यादा स्टेबल है और एक इलेक्ट्रॉन अब 4s2 में आया, तो ये फुलफिल वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 4s2 में। 26 आयरन Fe कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर 27 कोबाल्ट सिंबल CO कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। एटॉमिक नंबर 28 निकल Ni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 29 कॉपर सिंबल Cu। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है जो हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ भी हाफ फिल और फुल फिल वाली कंडीशन फॉलो करेगा ये कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। क्योंकि इससे पहले वाले में अगर हम देखें तो 4s2 था, तो वहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d की साइड चेंज हो जाता है, d ऑर्बिटल में आ जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ 3d10 मीन्स जो d सब सेल है उसकी लिमिट है 10, तो वो ये फुलफिल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ये 4s1 हाफ फिल। तो यहाँ एक हाफ फिल और एक फुल फिल होने की वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये सही होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। एटॉमिक नंबर 30 जिंक सिंबल Zn कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। यहाँ जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो आया S में, क्योंकि यहाँ दोनों ही फुलफिल हैं 3d10 और 4s2। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।